Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road, Anandpur, Rewa. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर वीडी त्रिपाठी ने लिख दी नई इबारत। रोवर्स प्रोसीजर से उपचार करने में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना प्रदेश भर में अग्रणी। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीडी त्रिपाठी ने एक बार फिर नई इबारत लिखकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को देश भर में अग्रणी बना दिया है। रोवर्स प्रोसीजर से मरीज का उपचार किया और मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसा सफल उपचार करने वाला रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रदेश भर में अग्रणी बन गया है। प्रदेश के किसी भी शासकीय अस्पताल में रोवर्स प्रोसीजर से मरीज का उपचार अब तक नहीं किया गया है। अर्थात रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्रदेश के महानगरों में संचालित सभी शासकीय अस्पतालों को काफी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि दोनों मरीज हार्ट की गंभीर समस्या से काफी दिनों से परेशान थे। कई जगह उपचार के लिए गए भी तो राहत नहीं मिल पाई। बाद में उपचार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंच गए तो वहां कार्डियोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीडी त्रिपाठी ने पूरे केस की विधिवत जांच कराई तो पता चला कि उनकी हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज है, जिसका बाईपास करना आवश्यक लग रहा था। लेकिन उन्होंने नई तकनीक से प्रोसीजर करने की योजना बनाई और टीम गठित कर मरीजों की कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की गई। अब दोनों मरीजों की हालत पहले से बहुत बेहतर है। बताया गया कि दोनों मरीजों की आर्टरी से बहुत ज्यादा कैल्शियम था, साथ ही साथ मुख्य धमनी जिसे लेफ्ट मैन कहते हैं वह भी ब्लॉक हो चुकी थी। सामान्य तौर पर ऐसे प्रकरणों में बाईपास किया जाता है, लेकिन डॉक्टर वीडी त्रिपाठी ने उनकी टीम ने रोवर्स तकनीक से प्रोसीजर पूरा किया और मरीजों को राहत भी मिल गई। बताते हैं कि इस प्रोसीजर को करने में करीब 5 लाख का खर्च आता है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से निःशुल्क योजना के चलते इसे पूर्ण किया गया। इस प्रोसीजर को करने में डॉक्टर वीडी त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अवनीश शुक्ला, तकनीशियन जय, सत्यम, मनीष, सुमन, सुधांशु, ऋषभ एवं अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संबंध में डॉक्टर वीडी त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक नई प्रोसीजर हुई है, मरीज का उसके में उपचार किया गया है। उस प्रोसीजर का नाम क्या है? अभी हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 नई मशीनें आई थी। एक का नाम था रोटाब्लेशन मशीन और दूसरे का नाम था आईवस मशीन। और जब कभी भी इन दोनों को मिला के यूज किया जाता है तो इसको रोवस कहते हैं। तो पहली बार हम लोगों ने दोनों मशीन को मिला के एक साथ यूज किया और उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की। मरीज की मुख्य नस बंद थी और बहुत ज़्यादा कैल्शियम था। अगर हम लोग इस मशीन से उसका ऑपरेशन नहीं करते थे तो वो मरीज का बाईपास करना होता था, ओपन हार्ट सर्जरी करना था। लेकिन इन मशीनों की सहायता से, मदद से बहुत अच्छी एंजियोप्लास्टी कॉम्प्लेक्स हो गई और मरीज बाईपास से बच गया। सर, ये जैसा आपने बताया रोटाब्लेशन और आईवीएस, ये इस विधि से आपने जो प्रोसीजर किया है तो मरीज को कितना आराम मिल गया है पहले की अपेक्षा? कन्वेंशनल जो सामान्य एंजियोप्लास्टी होती है उसकी तुलना में कैल्सीफाइड आर्टरी की एंजियोप्लास्टी जटिल होती है। बहुत ज़्यादा जान का खतरा रहता है एंजियोप्लास्टी के दौरान। और वही चीज़ बाईपास में भी होती है। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी रहेगी उतना ज़्यादा रिस्क बाईपास वाले इस तरह के केस में बाईपास करने में भी रहेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में, जिनमें इन 2 केसेस में किया गया है, इसमें बहुत अच्छे से कैल्शियम कटिंग हुई और आईवस के माध्यम से देखा गया कि स्टेंट बहुत अच्छे से अपोज हुए, बहुत अच्छे से लगे। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब रिजल्ट वाइज तो बहुत अच्छे रिजल्ट थे। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक मरीज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक रहता है तो भी ये मान के चलते हैं कि 0.5% चांस ही रहेंगे कि अगले 1 साल में उसको कोई रिस्क जानलेवा होगा। 99.5% चांस रहेंगे कि उसको कुछ नहीं होगा अगर वो दवाइयाँ खाता रहे तो। अभी ये आपके जो मरीज हैं ये कितने दिन तक आपके केयर में रहेंगे अभी? मरीज का ऑपरेशन होने के 48 घंटे के बाद छुट्टी कर दी गई है, तो 2 दिन में छुट्टी हो गई। इसमें शॉर्ट स्टे रहता है क्योंकि अपन हाथ या पैर की मदद से एंजियोप्लास्टी करते हैं, ओपन हार्ट होता नहीं है इसमें, तो जल्दी हो जाता है छुट्टी। डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी में, एंजियोग्राफी में, इन सब चीज़ों में अपना रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरे मध्य प्रदेश में अग्रणी है। और इस विधि से आप इस प्रोसीजर से जो आपने उपचार किया है मरीज का, ये इधर कहीं आसपास भी इस प्रोसीजर से कहीं उपचार उसका होता है कि नहीं? वर्तमान में 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कार्डियोलॉजी विभाग है।
रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर। तो पांचों मेडिकल कॉलेज में केवल रीवा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोटाब्लेशन और आईवास साथ में उपलब्ध है। तो ये एकमात्र सेंटर है गवर्नमेंट सेक्टर में जो ये कर रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में हमने जिन 2 मरीजों का ऑपरेशन किया है वो आयुष्मान के मरीज़ थे। पूरे पांचों जगह और प्राइवेट सेक्टर में भारत में कहीं भी, भारत में तो नहीं कहेंगे, मध्य प्रदेश में कहीं भी रोटाब्लेशन और आईवास की मदद से कोई पैकेज नहीं है और इन मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। तो केवल ये आयुष्मान के मरीजों में केवल और केवल रीवा में ये हो पाया है। डॉक्टर साहब, यह रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि रीवा के इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस प्रोसीजर से आपने मरीज़ का उपचार किया। लेकिन एक बात ये बताइए डॉक्टर साहब, ये स्थिति निर्मित न होने पाए मरीजों तक कि कहीं उनको स्टंट लगाना पड़े या बाईपास करना पड़े, या आपने रोबस तकनीकी से जो आपने उपचार किया, ऐसी नौबत ही ना आने पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसको ये समझना है कि हार्ट अटैक उन मरीजों को होता है या ब्लॉकेज उन मरीजों को होता है जो कि अपना ध्यान नहीं देते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब तीन की तीनों नसों में ब्लॉक होना, कैल्सीफाइड होना, ये ऐसे नहीं हो जाता कि बस कल जगे और हो गया। इसके लिए सालों साल लगते हैं, 10 20 30 साल लगते हैं। तो जो हम लोगों की अनियमित दिनचर्या रहती है, सभी की शादी में जाके खाना खाना, तेल भर भर के खाना खाना, सोना नहीं ठीक से, डायबिटीज़ और शुगर, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की जांच नहीं कराना, कोलेस्ट्रॉल की जांच नहीं कराना, निगलिजेंट रहना कुल मिला के अपने प्रति, और एक्सरसाइज नहीं करना। तो जब हम ये पूरा 10 20 30 साल ऐसी लापरवाही करते हैं, तब 50 55 60 की एज में एक बार पता चलता है कि हम लोगों को ब्लॉकेज है। और फिर हम लोग उसका तो हम लोग को 20 30 साल पहले ही इस चीज़ों को ध्यान देना है। मतलब जब यंग हैं आप, 20 25 साल के हैं, तभी से अपने ऊपर ध्यान देने लगिए, सिगरेट शराब से बचने लगें, प्रतिदिन 30 से 60 मिनट दौड़ें, तो 3 किलोमीटर दौड़ लें कम से कम। सबके शादी में जाके ना खाएं, जाएंगे तो सिर्फ सलाद वलाद खाएं, बहुत ज़्यादा खाना ना पेट भर खाएं, पर्याप्त नींद लें, अपना काम से काम रखें। बहुत संभावना है कि ब्लॉकेज वोकेज नहीं होंगे और लंबी आयु जाएगी। अब दुर्भाग्य ये है कि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। अब पूरा वार्ड भरा रहता है, हर गांव में, घर में, हर 5वें घर में हार्ट का मरीज पड़ा हुआ है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग बेसिक चीज़ों से बचा सकते हैं, जिन चीज़ों से उससे नहीं बनते, और फिर वो हाई रिस्क प्रोसीजर की तरफ हम लोग को जाना पड़ता है। तो ये तो बड़ी ख़राब बात है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो अच्छे एक्सरसाइज करते हैं उनकी एक बढ़िया रूटीन भी है, पर खान पान में सावधानी बरतने की जहाँ बात आप कर रहे हैं, कि अधिकांश ये देखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो सब पैकेज मिलती है, प्रिजर्व रहती है। और जैसे जो भी किसान जो अनाज बोते हैं या कोई सब्जी बोते हैं, तो उसमें केमिकल का ही यूज़ होता ही होता है। तो कितना वो अपने आप को बचा पाएंगे? ये बहुत जटिल सवाल है। बेसिकली सही बात है, सब लोग तो खेती कर नहीं सकते। तो 10-20% 30% जो खेती कर रहे हैं वो अपने लिए ऑर्गेनिक उगा सकते हैं। बाकी 70% लोगों को तो यही मिल रहा है, कीटनाशक वाला, ज़्यादा कीटनाशक वाला कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं पर कह सकते हैं कि वो वाला, या फिर प्रोसेस्ड फूड मिल रहा है। तो इसमें अब रीवा वाले लोगों के लिए, भारत के सभी लोगों के लिए या मध्य प्रदेश के सभी लोगों के लिए एडवाइस नहीं हो सकती, पर रीवा वाले लोग अगर संभव हो, ज़्यादातर लोगों के पास कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन है, तो अपनी खेती, अपने कम से कम ऑर्गेनिक वेजिटेबल तो खुद उगा सकते हैं। तो कोशिश करें वो लें। दूसरे नंबर पर जो मार्केट से सब्जी लेते हैं उसको अच्छे से कम 15 मिनट पानी से, साफ़ पानी से धोएं, या फिर साल्टी वाटर, यानी कि मान लीजिए कि एक टब में पानी लिए और उसमें आपने नमक डाला 1 चम्मच, पहले मिला लिए, उसके बाद फिर सब्जियों को रख दिए, 15 मिनट साफ़ किए, फिर निकाले। तो अच्छे से सफाई करेंगे तो कीटनाशक का प्रभाव ऐसा माना जाता है कि 80-90% डाउन हो जाता है। तो ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम लोग के यहाँ खान पान में क्या हो रहा है कि हम लोग सब समोसा जलेबी, के रीवा का समोसा बड़ा फेमस है। तो समोसा जो है उसी तेल में 25 बार 20 बार 10 बार पता नहीं कितने बार बनाते हैं। तो इस समोसा से बचें। अगर समोसा खाना है तो या तो समोसा की दुकान में जाएं, तो जो पहली बार खेप का समोसा निकला है वो खा लें, या फिर घर में समोसा बना के खाएं। लेकिन बचें, ये जो ख़राब तेल का समोसा है, मतलब बार बार जले हुए तेल का समोसा है, ये बड़ा ख़तरनाक समोसा रहता है। और जहाँ तक रही बात घी खाने की, तेल खाने की, तो पहले भी लोग खाते थे, लेकिन अब जो लोग खा रहे हैं तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। पहले वो मान लीजिए कि कोई खाया तो उसका तो खेत जाता था 5 किलोमीटर चल के, फिर आता था, तो उसका पूरा घी कंज्यूम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो जाके ब्लॉकेज बन रहे हैं। अभी एक इन जनरल आप देखेंगे कि 10 लड़कों को खड़े करेंगे तो 7 लड़के ओवरवेट हैं, वज़न ज़्यादा है, पूरा शरीर फूला फूला है। ये अच्छी बात नहीं है। और यही आप खान पान है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ करता है, और यही आगे चल के ब्लॉकेज बनाते हैं। और 50 60 70 की एज में अपने को रोबस्ट टेक्निक यूज़ करना पड़ता है, जो हम लोग नहीं चाहते कि ये यूज हो, लेकिन मजबूरी है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और कोशिश करना है सभी जनमानस को कि यहाँ तक ना पहुँचें।
अपने को पहले से ही ब्लॉक से बचाएं। और दूसरा एक सवाल था आपका कि यंग लोगों में बड़े फिट रहते हैं फिर भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो कुछ लोग का जिसका जेनेटिक्स ख़राब है, बड़ी मुश्किल है कि हम लोग उनको संभाल पाएंगे, दुर्भाग्य हो जाता है। पर और दूसरा क्या है, इस तरह के लोग क्या है, कई बार एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सेसिव जिम भी नुकसानदायक है, वो भी हार्ट अटैक कराता है। तीसरा, बिना प्राइमिंग के जिम करते हैं, मतलब किसी ने बोला कि जिम करना चाहिए, 30 साल हो गए, 5-6 साल से कुछ किया नहीं है, अचानक एक दिन उठे और जिम करना शुरू कर दी और फिर गए 10 किलो 50 किलो उठाने लगे, दौड़ने लगे एकदम तेज़ी से, तो चौथे 5वें दिन ऐसा अटैक हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, प्राइमिंग करना है, शुरू में हल्के वेट लेना है, हल्का एक्सरसाइज करना है, बिफोर गोइंग टू जिम उनको चेक कराना है कि भाई हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक है कि नहीं, हमारा ECG ठीक है कि नहीं, तब जाएँ जिम। जब जिम की मेंबरशिप में अगर 1000-1500 खर्च कर रहे हैं तो 400-500 रुपये इस जांचों में खर्च कर लेंगे तो रिस्क कम हो जाएगा कुछ होने का। और उसका रेगुलर पे करें, मतलब इसको प्राइमिंग करके करें, 15 मिनट शुरू में करें, फिर 20 मिनट, फिर 25-30, फिर इस तरह से 1 घंटा करें, तो चांसेस कम है कि सडन डेथ होगी। पूरी तरह नहीं निकाल सकते क्योंकि 5000 से ज़्यादा कारण है सडन डेथ होने के हार्ट से रिलेटेड, तो किसी भी कारण सडन डेथ हो सकती है, लेकिन अपन रिस्क कम जरूर कर सकते हैं अगर हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो। डॉक्टर साहब, खान पान की जहाँ तक बात हम करें तो जो हमारे बुजुर्ग लोगों का कहना है कि शाम को तेली चीज़ें, घी और या तेल से बनी चीज़ें ज़्यादा शाम को नहीं खाना चाहिए, तेली चीज़ें या घी जो है तो दिन में खाना चाहिए। आपका क्या मानना है, क्या ऐसा इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? और सबसे पहले बुजुर्गों के समय हो जाते हैं, पीछे वापस जाते हैं। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले रात को गांव में लाइट रहती नहीं थी। 7, साढ़े 7 बजे खाना वाना खा के सब सो जाते थे, 9 बजे तक सो जाते थे, 7 बजे खाना हो जाता था 40 साल। अभी क्या है, लोग 12 बजे 1 बजे खा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का पूरा खाने का साइकिल बिगड़ा हुआ है, रात को 2 बजे सोना, सवेरे 10 बजे उठना, तो पूरा एक साइकिल बिगड़ा हुआ है। सेकेंड नंबर अब इसमें आते हैं कि क्या है, इसमें हम लोग का जब रात को 7-8 बजे खा लेते थे और दूसरे दिन अपन 7-8 बजे लेते थे तो 12 घंटे की फास्टिंग हो जाती थी। तो थोड़ी देर की फास्टिंग स्टेज में खाने का मतलब कुछ काम में समय मिलता था कि खुद को रिपेयर कर लें, तो इससे कैंसर के इंसिडेंस कम होते थे, ऐसा कह के मानते हैं और ऐसा देखा भी गया था, पूर्व की तुलना में भी कैंसर बढ़े हैं। सेकेंड नंबर आता है कि रात को जो तेलीय पदार्थ खाने हैं, तो तेलीय पदार्थ एक लिमिट में लेना है। और दूसरा, इससे रात से या दिन से रिलेशन नहीं है कि रात को खाएंगे तो हमको कम नुकसान होगा या दिन को खाएंगे तो कम नुकसान होगा, नुकसान आपको उतना ही होगा। लेकिन कुछ लोगों की पाचन की प्रवृत्ति होती है कि जब वो सवेरे तेल का खा लेते हैं तो उनको कम पचता है, कुछ लोगों को रात को कम पचता है, तो ये GI रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन इसका इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली इसका हार्ट के ब्लॉकेज से कोई एसोसिएशन नहीं है। चाहे दिन को खाएंगे ज़्यादा, चाहे रात को खाएंगे, अगर ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो जरूर ब्लॉकेज बनने को प्रेरित करेगा। तो इसमें तेलीय पदार्थ को हमको कम रखना है, फ्राइड को कम रखना है, हरी सब्जियां जितना ज़्यादा हो उतना खाना है, साबुत अन्न जितना ज़्यादा हो उतना खाना है। अगर आपने कहीं शादी वादी में खाया भी है तो बिल्कुल पेट भर। हाँ, एक और बात एडवाइस हम आप देना चाहेंगे कि किसी को संभावित ब्लॉकेज है कुछ है तो कभी उसको पेट भर खाना नहीं खाना है, 1-2 रोटी की जगह छोड़ना है, मतलब यहाँ तक नहीं खाना है, यहाँ तक खाना है, जिससे क्योंकि ज़्यादा अक्सर ये देखा गया है, ऐसा होता भी है कि जो पेट भर खाना खाते हैं उनका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। खाना खाने के बाद जाके लेटते हैं, चलते हैं, चाहे थोड़ी देर बाद सीने में दर्द होता है। तो जिनको कंफर्म ब्लॉकेज है उनको तो पेट भर खाना नहीं खाना है, एकदम श्योर है। और दूसरे लोगों को भी कोशिश करना है कि पेट भर खाना ना खाएं, 2 रोटी, मतलब रीवा में एक कल्चर है कि आपको थाली में जितना परोस दी उतना खाना है। और हमारे यहाँ जो मेहमान नवाजी होती है तो 2 रोटी 4 रोटी और देते हैं और खिलाते हैं, बीतते यहाँ तक खाना पड़ जाता है, ये गलत कल्चर है। जापान में है कि आप जितना खाएंगे उतना खाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो अगर आपका खाना बचता है तो वो किसी के दूसरे के काम आ सकता है, पशु के काम आ सकता है, लेकिन खाना कम खाना है, चाहे कुछ हो जाए। एक सवाल डॉक्टर साहब, आप फिर से हम उसी टॉपिक पर आते हैं, मरीज पर, कि इस तरह कितने मरीज अपने स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आते होंगे जिनका बाईपास करना हो या IBS करना हो? एक अपन स्टैंडर्ड डाटा समझते हैं कि अगर हम 10 एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें से एक नॉर्मल आती है, 3-4 को स्टेंट लगेगा, 1-2 मेडिकल थेरेपी में छोड़ देंगे, एक को कैल्शियम आएगा जिसको रोवर्स टेक्निक लगेगी, 1 या 2 बाईपास आ जाएंगे। इसके लगभग 10 में ऐसा आगे पीछे होके डाटा आता है। तो ये मान के चलिए 10 एंजियोग्राफी में 1 से 2 बाईपास जाना ही जाना है, इतना स्थिति खराब है अपने यहाँ। डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजी के विभाग अध्यक्ष हैं, आप जोड़ी हैं, और इतने सारे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, IBS सारे सिस्टम आपके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो रहे हैं, लेकिन उसमें स्टाफ की कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है कि अपने पास स्टाफ कम है।
उसके बावजूद भी इन इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाते हैं, और ताकि रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो पहचान है पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान बनती जा रही है, स्टाफ कम होने के बावजूद भी, उनको आप कैसे मिल सकते हैं? बेसिकली स्टाफ कम है, डेफिनेटली काम ज़्यादा हो जाता है, पर्टिकुलरली जिस दिन कैथ का दिन रहता है तो उस दिन सवेरे से लेकर शाम हो जाती है। हफ्ते में 2 बार ऐसा होता है, किसी दिन हम लोग 3 या 4 डॉक्टर्स हैं उनके साथ, और ओपीडी में भी हैवी रश रहता है। लेकिन अब समस्या ये है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जब तक स्टाफ की जगह भी है और वैकेंसी निकाली भी जाती है और भरेंगी समय के साथ, डीएम कोर्स हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो फिलहाल तो अब ऐसा है कि डॉक्टरी का पेशा चुना है तो जितना हो सकता है उतना तो करते हैं, जितनी मेहनत है उतना करते हैं, और बाकी भगवान जाने आगे क्या होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।